देख रहा हूँ मैं, आजकल बहुत खूबसूरत हो रही हो तुम। ऐसे पैर पटक के आई है वहां से जैसे माँ ने से कोई गोली मारी हो या तीर चलाया हो। बंदूक की गोली की तरह उड़ती भी गई है वो बदतमीज लड़की। तो वो और क्या करती है इस पुलिस चौकी के सामने बैठकर? ऐसा चंड लगाऊंगी ना कि मुंह विंगा हो जाएगा फॉरएवर। आप ऐसा करें, आज मार ही दे चफेड़, अगर आपको इससे सुकून मिलता है। तुम सामान लगाम दे निक्के नू, बता रही हूं मैं। आप लोग तो सुकून करें ना, ऐसा क्या कर दिया इस बेचारे ने? बहुत गलत किया तुमने। मानेगी थोड़ी है, ढीठ है ये, बिल्कुल अपने चाचे मुन्ने की तरह। शुक्र है कोई रिश्ता तो याद आया तुम्हें। अब्बा एक आंख नहीं भाता है मुझे वो लड़का असफी। और बेटी को देखे छतों पे चढ़ चढ़ के 4 तारे देख रही है उसके साथ। यार रहील चूहे मार गोलियां खानी तुम्हारी भांजी ने। वो ऐसा क्या हो गया था? क्या माँ बाप की डांट पर सुसाइड? वेरी सैड। तुम जाओ फौरन हॉस्पिटल जाओ, मैं आता हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? किससे चूहे मार दवाई खा ली? मेरे दोस्त नहीं रही, उसकी भांजी ने। माँ बाप की डांट पे चूहे मार दवाई खा ली बच्ची ने। बहुत इमोशनल है आज की यंग जनरेशन। यंग जनरेशन तो वैसी बदनाम है बस। अरे अब बताओ, मैं तबस्सुम जहां को क्या जवाब दूं? क्यों तुम माँ बेटी वहां से मुंह फुला के आ गई? वो फिर कोई नया पंगा हो गया है क्या? मेरी बात माने कुकू मामू, ये मेहंदी वेंदी का फंक्शन कैंसिल करे। फुजूल ड्रामे कर रखे दोनों घरों ने। असफी, तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? नहीं भाभी, सोप सीरियल लग रहा है, वो भी 1000 किस्तों का। जुबान की लंबाई देखे जरा इसकी। मुझे नहीं आ रही, आखिर ऐसी कौन सी बात इतनी नागवार लग रही है शहनशाह अस्फंदियार को? नागवारी की तो बात है अम्मी, हम अपने सगे मामू और सगी पप्पो की शादी का फंक्शन भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो बेटा जी करो ना एंजॉय। एंजॉयमेंट से किसने मना किया है? बस ये असली वाली ना पोली पोली टोल की बजाना बंद कर दे। आप प्लीज ये शक करना बंद कर दे अम्मी। खामखा की पाबंदियां लगा रखी हैं आपने। यहाँ खड़े नहीं होना, उससे बात नहीं करना। भाई वो मुझे फूंक मार के उड़ा थोड़ी देगा। अरे ऐसी कौन सी जादूगरनी है वो जो दीवार पे मक्खी की तरह चिपका देगी मुझे? और मुझे एक बात बताएं, आप सब लोगों को डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं मेरी शादी सुकून से ना हो जाए, इसलिए सब तुले में मेरे सारे फंक्शन बर्बाद करने पे। हो न खुश। बर्बाद तो कर दिया फंक्शन, चोर बनाकर रख दिया मुझे। अरे भाई किस चीज का खौफ सता रहा है आप लोगों को? अरे बेटा, इनको खौफ ये है कि दोनों घरों के इख्तलाफात खत्म ना हो जाए। ये लोग अपनी दुश्मनियां अगली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अब्बा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है शर्जी मियां, तो अपनी बेटी पर एतबार नहीं है या वाकई बिट्टों की खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं? अरे मुझ पर ही एतबार नहीं है अब्बा मियां, ने तो आप ही समझ लिया मुझे। 1000 दफा बता चुकी हूँ, अगर असद मुनीन इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना, तो मुझे फिर भी उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों तेरे आसे पासे घूमता रहता है वो हर वेले? अम्मी, आसपास घूमने का मतलब हमेशा इश्क आशिकी नहीं होता। अरे मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इश्क आशिकी के चक्रों पर, और मेरे लिए क्या बोई रह गई है? क्यों, उसमें कौन से कीड़े पड़े हुए हैं? खैर कोई गेंदे दे फुल भी नहीं लगे हुए। अच्छा सलीका, अब बस कर दो ये फजूल बहस। नहीं, आप सब लोग मुझे बता दें कि मेरे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि अगर ऐसी पाबंदियां लगी ना तो मैं नहीं अटेंड कर रहा फंक्शन। क्यों, तुम क्यों नहीं करोगे? तुमने जो कुछ करना है अपने दोस्तों के साथ, मानों के साथ मिलकर करो। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है तुम्हें। बस अब खुदा का, मेरी बेटी का दिल दुखाना तो फर्ज बना लिया इन्होंने। ठीक ही तो कह रही है भी अम्मा, 2 दिन के फंक्शन में खुदारा आप लोग तो दिल बड़ा करे। मेरे वालों तुसी सारे जाओ खूह विच जाओ, मुबारक हो। दुश्मन की औलाद के साथ नाच गाना एंजॉय। चले मुनीर जी। बस चुप सब। बेटा तुम बुलाओ अपने दोस्तों को और खूब एंजॉय करो। मना करेगा ना तो फिर मैं देखूंगा। चलो, हमारी बीच में हमेशा अपनी लुच डाल देते हैं। तन्नो आप प्लीज, सज्जी भाई कुछ समझाइए नहीं। तनो तुम चुप करो, मुझे पूरा भरोसा अपनी बेटी पर। बस बेटा वहां पर जाकर डांस वांस नहीं कर है? इस भरोसे का बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। किस बात के लिए? मुझे समझने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, वरना मान तो मुझे किसी और पर था। अच्छा, तो अब मैं और हो गई हूँ? नहीं, और तो आपने बना दिया मुझे यूं बदगुमान नजरों से देखकर। दिल पर ले गए वो। बहुत बड़ा आदमी जो बन गया, भाभी की जरूरत थोड़ी होगी अब उसे। जिस पर मान होता है ना, उसी से तो गिला करता है इंसान। फराज, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा। सच बताओ निदा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मानो के हवाले से बहुत ही जालिमाना है। सगी बहन है वो तुम्हारी। मानती हूँ वो मेरी सगी बहन है, खुदा की कसम मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन उसे रंजिशें खत्म नहीं करनी चाहिए थी। मगर नहीं,
उसने तो रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। मैं गलत नहीं समझता उसे। वो तो सिर्फ और सिर्फ वही कर रही है जो उसके पेरेंट्स को ठीक लग रहा है, जो तुम्हें नहीं लग रहा था। मगर मैं गलत को ठीक नहीं कह सकती फराज। तो तुम्हारा ठीक उनकी नज़र में गलत है, इसलिए जो मानो कर रही है ना, उसे गलत मत समझो। मैं मानो को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन अस्ती को थोड़ी छोड़ सकती हूँ। जानता हूँ मैं, लेकिन उसे भी तो अपनी नज़र से देखने दो ना दुनिया को। समझने की कोशिश करो। चलो अब देर हो रही है। ये अचानक किस दोस्त की भांजी ने सुसाइड कर ली? और वो तुम्हें डरा रहा था अपने बहनों। पता था मुझे, वैसे बहुत ही बड़े ड्रामेबाज बन गए हैं आप। और कम वक्त मोहब्बत करवाती है सब कुछ। अल्लाह बचाए ऐसी अफलातूनी मोहब्बत से। ब्लैक कॉफी पियेंगे? ब्लैक कॉफी ना पिलाओ मुझे। अपने मामू की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में थोड़ा कलर ही भर दो। मतलब बात करा दो मेरे बिट्टो से। उनका फोन तो सलीका चच्ची के पास है, परसों ही मिलेगा। असफिर का फोन भी उन्हीं के पास है क्या? चले लॉन में चले, बात कराती हूँ आपकी। क्या याद करेंगे मामू?